हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने खुद पर लगाए गए पहलवानों के आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा है कि जो अभी आरोप लगाए गए वे सारे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जनता की वजह से ये पद मिला है और उन्होंने सवाल पूछा कि अखाड़े में एक ही परिवार क्यों है, ये खिलाड़ी का धरना नहीं, मैं तो बहाना निशाने पर कोई और है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर इन पहलवानों के पुराने बयानों को सुनेंगे तो जनवरी में इन्होंने मांग की थी कि बृजभूषण शरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे। इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं अपराधी नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहले इनकी मांग थी कि एफआईआर की जाए। चलिए, इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब एफआईआर हो गई तो अब ये कहते हैं जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये मुझे लोकसभा का पद जो मिला है वो विनेश फोगाट ने नहीं दिया बल्कि जनता ने दिया है। एक बार नहीं बल्कि 6 बार दिया है। मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी को भी दिया है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी पद इन्होंने भी नहीं दिया, चुनाव लड़कर जीता हूँ। यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर खिलाड़ियों पर बहुत सारे सवाल करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा, हिमाचल के, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या देश के अन्य प्रांतों से खिलाड़ी क्यों नहीं आरोप लगा रहे? केवल इन्हीं के साथ ही यौन उत्पीड़न क्यों होता है? हरियाणा का एक ही परिवार क्यों हो और एक ही अखाड़ा क्यों विरोध कर रहा है? बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी जो है और गार्जियन बृजभूषण सिंह के साथ है, क्योंकि मैंने काम किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूँ और न ही इस्तीफा देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि मैं पहलवानों के आरोपों को स्वीकार कर लिया है। मेरा कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है। सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई थी और चुनाव 45 दिन में होंगे और चुनाव के बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। बता दें कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे बैठी महिला पहलवानों की शिकायत के बाद कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई है और उनके खिलाफ दिल्ली के कनाट पुलिस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक पोस्को एक्ट के तहत है और दरअसल 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर ने दिल्ली पुलिस के पास यौन शोषण की शिकायत की थी, लेकिन मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पहलवान धरने पर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि बृजभूषण की गिरफ्तारी पर उनका ध्यान खत्म नहीं होगा। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और बृजभूषण सिंह के सभी पदों से हटाया जाए, वो अपने पदों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हमें किसी भी कमेटी या कमेटी के सदस्य पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एफआईआर तक नहीं थी, बृजभूषण सिंह को सजा दिलाने की है, बृजभूषण सिंह को जेल में डाला जाए। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से अपील करती हूँ कि नैतिकता के आधार पर बृजभूषण से सभी पदों से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। गाइस, वीडियो में इतने। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।